हेलो दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर द ग्लोरी नाम का एक साउथ कोरियन शो देख रहा था एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, दिस इज जस्ट एन अमेजिंग ऑसम सुपर शो। इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। सेकंड पार्ट मार्च 2023 में रिलीज होगा एंड आई गेस फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट में भी 8 ही एपिसोड्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उस बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आई गेस मुझे नहीं मिल पा रहा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शो। ये शो मुझे स्टार्ट से ही, इसके पहले सीन से ही बहुत ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा। मैं बहुत आसानी से इस शो में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो गया था और मैंने बहुत आसानी से इसमें कनेक्ट कर लिया था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यह शो हमें पूरी तरह से अपने साथ हुक एंड बुक करके रखता है। और एक बार जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मैं इसे देखता ही चला गया और मैंने करीब करीब 6 घंटे की लेंथ वाले इस शो को बिंज वॉच किया, क्योंकि इसने मुझे कहीं पर भी कोई भी रीजन ही नहीं दिया जब मैं बीच में कहीं पर भी इसे छोड़ पाता, इससे जरा भी देर के लिए डिस्कनेक्ट होता या डिस्ट्रैक्ट होता। ये पूरी तरह से ही स्टार्ट टू एंड एक बहुत अच्छी पेस को मेंटेन करके रखता है और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी कि यह कहीं पर भी जरा भी स्लो, जरा भी डिप होता हुआ और कहीं पर भी अपने ट्रैक से भटक ही नहीं पाता। आई मीन इसे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट और एग्जीक्यूट किया गया है। शो स्टार्ट में जिस रफ्तार को पकड़ता है इसके अंत तक, लास्ट सीन तक उसी को बरकरार रखता है एंड आपको इसके बारे में आगे भी जानने, आगे भी देखने के लिए क्यूरियोसिटी होगी। ये आपको एक्साइट करेगा क्योंकि इसका प्लॉट जबरदस्त है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो उस वजह से यह एक ग्रेट शो बनते बनते रह गया। तो ये मुझे ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग नहीं लगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई थ्रिल, सस्पेंस और कुछ भी बहुत बड़ा शॉकिंग जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसे देखकर आप हिल जाओ। हालांकि कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न है एंड कुछ सरप्राइजिंग भी है। बट जैसा कि मैंने कहा, चीजें अच्छी तो होती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी नहीं हो पाती। मतलब शॉकिंग, इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल मूवमेंट यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिले। अगर इनमें से कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर होता और उसे बहुत बड़े अंदाज में बहुत हट के प्रेजेंट किया जाता तो मजा आ जाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक इसे बिंज वॉच किया और यहाँ पर एक सिंगल भी मूवमेंट नहीं था जब मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्ड इस शो से टूटा हो। मैंने बहुत आसानी से इसे पूरी तरह से एंजॉय करते करते इसे स्टार्ट करके खत्म कर दिया। और इसकी जो दूसरी सबसे जबरदस्त चीज मुझे यहाँ पर लगी वो है इसका ड्रामा और इसका मास मसाला, जो बेहतरीन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है और एंग्रॉसिंग है। और इसका प्लॉट भी बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बताने को तो स्टोरी ऑर्डिनरी ही है बट उसे हमारे सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रेजेंट और एग्जीक्यूट किया गया है। एक गरीब लड़की को 18 साल पहले जब वो स्कूल में थी तो कुछ अमीर लड़के लड़कियां उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। आई मीन इंतहा ही कर देते थे। एक सीमा के पार जाकर उसे बहुत बहशी तरीके से, जिसे दरिंदगी भी कह सकते हैं, उस हद तक उस लड़की को परेशान किया करते थे। तो अब प्रेजेंट में 2022 में वो उन सभी से अपना बदला लेने आती है, ऑफ कोर्स पूरी तैयारी के साथ। तो इस शो का प्लॉट, इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। आई मीन मुझे मजा आ गया इस शो को देखने में। और मैं इसको लेकर ये भी कह सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स एक रिकॉर्ड टाइम के बाद मुझे लगभग पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाया है। ये शो मेरी सारी उम्मीदों पर लगभग पूरी तरह से ही खरा उतरा है। हालांकि अगर वो भी एलिमेंट्स यहाँ पर होते तो ज्यादा मजा आता है इसे देखने में, या फिर शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मजा दोगुना हो जाता। बट इट्स ओके। एंड इसका एंड देखने के बाद मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसका सेकंड पार्ट भी देखने के लिए। हालांकि प्लॉट वाइज, स्टोरी वाइज यह कुछ खास कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया और अगला सीजन भी आना है, तो यहाँ पर मुझे बहुत कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसको लेकर मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। मतलब कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाते। बट उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एंड ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। स्क्रीन प्ले बेहद शानदार है जो स्टार्ट टू एंड हमें पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है एंड राइटिंग भी पूरी तरह से ही टाइट है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शो ग्रेट हो सकता था बट है नहीं, तो उसकी वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ ड्रामा ही है, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि सस्ती वाली पॉलिटिक्स है। तो उस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा खास सीन नहीं था जिसके बारे में मैं खास तौर पर आपको कुछ भी कह पाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह पाता कि यहाँ पर कोई जबरदस्त फाइट सीक्वेंस है, क्लाइमैक्स में कुछ बहुत ग्रेट जैसा हो जाता है, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपकी फटेगी, तो वो वाली चीज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। यह यकीनन बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, पर ड्रामा ही है और वो जरा भी बोरिंग या लेंथी फील नहीं होता। मतलब बहुत ही आसानी से लेंथ फील हुए बिना इसके सारे एपिसोड्स निकलते हुए चले जाते हैं। तो ये बातें, ये चीजें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी जबरदस्त है। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर मुझे नाम तो किसी के भी नहीं पता, और अगर मैं नेटफ्लिक्स पर पढ़ कर नाम बोलूं भी तो साला मुंह ही टेढ़ा हो जाए। पार्डन माई लैंग्वेज, बट कोरियंस के नाम ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी का ही काम, सभी की ही परफॉर्मेंस बेहतरीन है। बट जिसे बदला लेना होता है वो लड़की जिसे बुली किया गया था, उसे जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है उसका नाम है सोंग हाई क्योन और उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। सबसे बेहतरीन काम मुझे बस इसी एक्ट्रेस का ही लगा और यहाँ पर कैरेक्टर्स में भी हम बहुत आसानी से इन्वेस्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर
कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक्शन और थ्रिल को छोड़कर अगर आप ड्रामा देख सकें तो ये शो मस्ट वॉच है। मैंने इसे पूरी तरह से एंजॉय किया और जैसा कि मैंने कहा भी, मुझे बहुत मजा आया इसे देखने में। काफी दिनों के बाद कुछ बहुत अच्छा शो मुझे देखने को मिला है। सो 4 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द ग्लोरी। और ये शो पूरी तरह से ही 18+ है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो द ग्लोरी देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।